हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्रांति बैच 2.0 में, जहां हम पढ़ रहे हैं आयोग के द्वारा ऐड किए गए सारे न्यू टॉपिक्स यूनिट 1 के अंदर। 2024 में आयोग ने हमारे सिलेबस में कुछ परिवर्तन किए थे, जिसके अंतर्गत यूनिट 1 में काफ़ी सारे ऐसे नए टॉपिक्स ऐड किए गए थे जिनके बारे में हमें ऑथेंटिक जानकारी जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं मिलती। दोस्तों, उस लाइन में हमने कई सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ ली हैं और अब हमारे केवल 4 से 5 टॉपिक बचे हैं, जिसके बाद हमारे ये सारे नए टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। आइए देखते हैं क्रांति बैच 2.0 क्या है और किस तरीके से आपको इसका फायदा लेना है। दोस्तों, ये बैच एके सिविल एकेडमी द्वारा यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल बैच है, जिसको आप घर पर बैठकर बिना एक भी पैसा किए देख सकते हो। क्लियर? अब इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए इतनी सारी आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी, तो ऐसा आपको करना है, एके सिविल एकेडमी आप सर्च करेंगे, उसमें आपको लगातार प्लेलिस्ट ओपन होंगी, जिसमें आपको केवल उन प्लेलिस्ट को देखना है जिसके आगे क्रांति बैच 2.0 लिखा है। क्यों? क्योंकि ये संबंधित है हमारे प्रीलिम्स 2026 से। इसमें जो भी कंटेंट पढ़ाया गया है, स्टैटिक हो, करंट हो, वो सब संबंधित है किससे? प्रीलिम्स 2026 से। क्लियर? उसके बाद यहां पर आपको कुछ सक्सेस टिप्स बताई गई हैं एकेडमी के द्वारा, जहां आपको प्रणाम कराया जा रहा है पंचमुखी देवियों से। अब इन देवियों के दर्शन करते हुए आप देखिए, सबसे पहली देवी तो वही है जहां हम जिस प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं, यानी क्रांति बैच 2.0, जो कि पूर्णतः फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, जहां आपको हम सारा कंटेंट पढ़ा रहे हैं। क्लियर? उसके बाद ना केवल कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां लोग कंटेंट नहीं पढ़ाते, फ्री ऑफ कॉस्ट हम वहां आपको 100 फ्री एफएलटीज भी लगवा रहे हैं। क्लियर? कंटेंट पढ़े, एफएलटी लगाए। प्रीलिम्स कुरियर बॉक्स आप तक सफलतापूर्वक पहुंचाया जा चुका। गेस्ट सीरीज 2026 और टेस्ट सीरीज 2026, ये दोनों चीजों का फायदा लेने के लिए आपको एके सिविल एकेडमी का ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, जहां आपको लोवेस्ट प्राइजेस में दोनों ही चीजें अवेलेबल कराई जाएंगी। गेस्ट सीरीज ऑलरेडी बेहतरीन चल रही है दोस्तों, जहां हम उन 100 टॉपिक्स इंटायर प्रीलिम्स सिलेबस से हमने, हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज ने, अभिषेक सर ने, जो भी 100 ऐसे टॉपिक्स हैं पिछले 20 वर्षों के पेपर एनालाइज करके निकाले हैं कि ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये प्रतिवर्ष निरंतर एग्जाम में क्वेश्चन इनसे पूछे गए, तो उन्हीं टॉपिक्स को हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने कई सारी चीजें शुरू कर दी हैं और अब वो कंप्लीट होने के लाइन में भी अग्रसर है। ठीक? फैसला आपको करना है कि आपको कितनी चीजों को अवेल करना है। यदि आपके मन में कोई भी डाउट है किसी भी चीज से संबंधित, इन द सेंस तैयारी में किसी भी चीज से संबंधित, कि किस तरीके से तैयारी करना है, किस तरीके से हमें जो है प्रीलिम्स कुरियर बॉक्स को ऑर्डर करना है, हम प्रीलिम्स में क्या पढ़ें क्या छोड़ें, किस तरीके से हम टेस्ट सीरीज गेस्ट सीरीज को अवेल कर सकते हैं, आपको यहाँ पर मेंटर का नंबर अवेलेबल है, आप डायरेक्टली कॉल करके अपने डाउट को दूर कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस के बारे में बताना चाहूंगी कि देखिए, इसके अंतर्गत हमने ये सारी चीजें शुरू की थी और कल तक, अपने प्रीवियस लेक्चर तक, हमने गणतंत्र वाले टॉपिक तक डन कर लिया और आज हमें पढ़ना है वर्ण, आश्रम, पुरुषार्थ और ऋण। क्लियर? आज हमें वर्णाश्रम सिस्टम, पुरुषार्थ और ऋण, ये 3 चीजें तो एनी हाउ कंप्लीट करनी ही है। क्लियर? जिसमें वर्णाश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ, इन दोनों में कुछ चीजें जो एक्स्ट्रा दी हुई हैं हमारे टॉपिक्स में, हम उनको ना देखते हुए केवल उन चीजों को उनमें से निकालेंगे जिन चीजों से हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं खड़ी भी यहाँ पर इसलिए हूँ कि आपको ये बता सकूं कि उन नोट्स में से क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको याद रखना है और क्या आपको एक बार थॉरोली देखना है। आइए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों, वर्ण आश्रम व्यवस्था। तो वर्ण आश्रम व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था हम पहले पढ़ेंगे, आश्रम व्यवस्था बाद में पढ़ेंगे, मतलब आज ही पढ़ेंगे दोनों। नाम बेसिकली इनका साथ में लिया जाता है, वर्ण और आश्रम। ठीक? तो देखिए, जो वर्ण व्यवस्था है, यानी कि हमारे यहां पर हम 4 फोल्ड वर्ण सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। कितने फोल्ड? 4 फोल्ड वर्ण सिस्टम। हमारे यहाँ कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण। क्लियर? तो ऋग्वेद में हमें 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है।
ऋग्वेद का जब हम 10वां मंडल पढ़ते हैं, ऋग्वेद का जब हम 10th मंडल पढ़ते हैं, कौन सा मंडल? 10th मंडल। तो जब हम ऋग्वेद का 10th मंडल पढ़ते हैं तब हमें क्या समझ में आता है कि हमारे यहाँ 4 फोल्ड वर्ण सोसाइटी मौजूद थी और मौजूद है भी। कौन कौन सी? जिसमें शामिल है ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यही हमारे 4 वर्ण होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यही हमारे 4 वर्ण होते हैं। आप सभी को पता है इसके बारे में, है ना? तो ब्राह्मण कौन से वर्ण के होंगे? सबसे फर्स्ट, है ना? उसके सेकेंड नंबर पे क्षत्रिय, थर्ड पे वैश्य और 4th नंबर पे शूद्र। तो ऋग्वेद की जब हम बात करते हैं तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें पुरुष सूक्त हिम्न मिलता है। क्लियर? पुरुष सूक्त मिलता है, जिस सूक्त से हमें 4 वर्ण की जानकारी मिलती है और 4 वर्णों के कार्यों का भी पता चलता है कि जो ब्राह्मण है उनका कार्य होगा शिक्षा दीक्षा देने का, जो क्षत्रिय है उनका काम होगा युद्ध आदि करने का, जो वैश्य है उनका काम होगा ट्रेड कॉमर्स व्यापार करने का, और जो शूद्र होंगे उनका काम होगा ये 3 अपर वर्ण को सर्विसेज देने का। और ऋग्वैदिक काल में ये जो हमारी सोसाइटी थी वो कैसी थी दोस्तों? वो कर्म आधारित थी, यानी कि जो जैसे कर्म कर रहा है, अब पापों वाली या पुण्यों वाली बात मैं नहीं करी, कर्म इन द सेंस लोगों का जो वर्ण है वो उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से डिसाइड होता था ऋग्वैदिक काल में, नॉट इन लेटर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में ये कहा गया है कि जो वर्ण था वो किस बेसिस पर डिसाइड होता था? लोगों के ऑक्यूपेशन। यानी कि चाहे मैं वैश्य वर्ण से हूं लेकिन यदि मैं शिक्षा दीक्षा देने का काम कर रही हूं तो मेरा पर्टिकुलर वर्ण क्या होगा? ब्राह्मण वर्ण। क्लियर? अगर चाहे मैं ब्राह्मण वर्ण की हूं लेकिन मेरा काम है युद्धादि करना, है ना, तो मैं किस वर्ण की होंगी? क्षत्रिय वर्ण की। लेकिन यही चीजें तो यहां पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि हर एक वर्ण में इक्वली ये चीजें, लेकिन जैसे जैसे वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड आता गया, जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आता गया, वैसे वैसे वर्ण व्यवस्था जो है वो लगातार कठोर होती गई, रिगिड होती गई और ये कर्म से हटकर जन्म आधारित हो गई। क्लियर? यानी अगर कोई बच्चा वैश्य कुल में पैदा हुआ है तो वो कोई भी काम क्यों ना करे, वो चोरी करे, वो डकैती करे, वो आक्रमण करे, वो शिक्षा दीक्षा का काम करे, वो आएगा किस वर्ण में? वैश्य वर्ण में। तो बाद में चीजें ये होती गई। लेकिन अगर हम देखें कि ऋग्वैदिक काल से भी पहले, तो आरंभ में पहले केवल 2 ही वर्ण होते थे। पहले यानी इससे भी पहले, ऋग्वेद के भी पहले केवल 2 वर्ण हुआ करते थे दोस्तों। एक होता था आर्य, एक होता था आर्य और एक होता था अनार्य। पहले केवल 2 ही वर्ण होते थे, एक होता था आर्य और एक होता था अनार्य। तो आर्य इसे हम श्वेत वर्ण भी कहते थे और अनार्य इसे हम कृष्ण वर्ण भी कहते थे। क्लियर? तो आर्यंस को हम श्वेत वर्ण और अनार्यों को कृष्ण वर्ण भी कहते थे। ये अपने आप को अच्छा मानते थे और इनको बुरा मानते थे। क्लियर? तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है और अलग अलग वर्णों की ड्यूटीज याद रखनी है। क्लियर? आपसे एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से, इन चारों में से किस वर्ण के लोगों को बलीकृत कहा जाता है? बलीकृत यानी बलि यानी कि टैक्स और कृत यानी कि देने वाला या करने वाला। तो टैक्स कौन देगा? जो व्यापार करेगा, तो वैश्यों को। ठीक? वैश्यों को क्या बोला जाता है? बलीकृत बोला जाता है। तो पढ़ते हैं हम ये चीजें, आइए। अलग अलग वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई ये भी हम देखेंगे। डिवाइन ओरिजिन की थ्योरी देखेंगे, कर्म की थ्योरी देखेंगे, गुणों की थ्योरी देखेंगे। आइए। द वर्ड वर्ण इज डिस्क्राइब फ्रॉम द संस्कृत रूट वी आर विच लिटरली मीन्स टू चूज और सेलेक्ट। वर्ण शब्द जो है वो किससे आया? संस्कृत के शब्द व्र से। संस्कृत के शब्द व्र से, जिसका अर्थ होता है चुनना। जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? चुनना या सेलेक्ट करना। क्लियर? हाउएवर इन द ऋग्वेद द वर्ड वर्ण इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ द कलर। इन द ऋग्वेद आर्यंस को क्या कहा गया? आर्यंस अपने आप को व्हाइट कलर का और अनार्यों को कृष्णवर्ण यानी कि ब्लैक कलर का कहते थे। इन द लेटर पीरियड वर्ण बिकम इंडिकेटर ऑफ ऑक्यूपेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशन। सोसाइटी को अलग अलग वर्ण में बांट दिया गया। कौन कौन सी थी? देखो, थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन। थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन यानी कि
डिवाइन ओरिजिन यानी कि खुद ये जो चार वर्ण के लोग हैं या ये जो चार वर्ण है ये खुद ईश्वर से ही उत्पन्न हुए। ठीक, अब इनकी डिवाइन ओरिजिन बताई गई है डिवाइन ग्रंथों में, जैसे कि ऋग्वेद है, महाभारत है, भागवत गीता है, मनुस्मृति है, विष्णु पुराण है। क्लियर? तो इसमें क्या बताया गया है देखिए, पुरुषुक्त हिम्न ऑफ ऋग्वेद, द फोर वर्णास आर कंसीडर्ड टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम फोर लिम्स ऑफ विराट पुरुष। ठीक, क्या याद रखना है देखिए, अलग अलग, अब कौन कौन से अलग अलग ग्रंथ है, मनुस्मृति है, ऋग्वेद है, इसके बाद विष्णु पुराण है, तो इन सभी जगह जो वर्ण है उसकी डिवाइन ओरिजिन बताई गई है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में ऐसा बताया गया है कि इन चार वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष से हुई है। क्लियर? जिसमें उस विराट पुरुष के मुख से, उस विराट पुरुष के मुख से हुआ है ब्राह्मणों का जन्म, उस विराट पुरुष के हैंड्स से हुआ है क्षत्रियों का जन्म, उस विराट पुरुष की थाइज से यानी जांघों से हुआ है वैश्य कुल का जन्म, और उस विराट पुरुष के पैरों से यानी फीट से यानी तलवों से हुआ है शूद्र का जन्म। देखिए लिखा है, क्या लिखा है, द ब्राह्मण फ्रॉम द माउथ, द क्षत्रिय फ्रॉम द आर्म्स, द वैश्य फ्रॉम द थाइस एंड द शूद्र फ्रॉम द फीट। दिस इज द अर्लीस्ट रेफरेंस टू द चतुर्वर्ण सिस्टम। वहीं अगर देखें महाभारत और मनुस्मृति में विराट पुरुष की जगह ब्रह्मा की बात की गई है, भगवत गीता उसे कृष्णा कहा गया और विष्णु पुराण में विष्णु कहा गया। समझ में आ रही है आपको चीजें, क्या बताया जा रहा है? देखिए ये अर्लीस्ट रेफरेंस है, मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करती हूं। देखिए क्या बात की जा रही है, चतुर्वर्णों की, है ना, यानी कि चार वर्णों की। अब फोर वर्ण में कौन कौन से वर्ण होते हैं ये हमें पता है, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण, ये आपको समझ में आ गया। अब उस फोर वर्णों में, उन चार वर्णों में हम पढ़ रहे हैं कौन सी थ्योरी? थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन। हम कौन सी थ्योरी पढ़ रहे हैं दोस्तों? थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन। ठीक, तो डिवाइन ओरिजिन की थ्योरी में आपको क्या पढ़ना है, और ये थ्योरी की जानकारी आपको कहां से मिलती है? तो जब हम बात करते हैं ऋग्वेद की, जब हम बात करते हैं मनुस्मृति की, महाभारत, भागवत गीता, और विष्णु पुराण, और विष्णु पुराण, तो यहां हमें किसकी जानकारी मिलती है? यहां हमें जानकारी मिलती है थ्योरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन की। डिवाइन ओरिजिन का मतलब है कि यानी कि ये जो चार वर्ण हैं ये खुद ईश्वर से ही उत्पन्न है। क्लियर? ये जो चार वर्ण है इनका जो जन्म है वो खुद से हुआ, खुद ईश्वर ने ही इन्हें जन्म दिया। अब जिसमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में, समझने का प्रयत्न करना आप यहां पर, ऋग्वेद के 10वें मंडल में कहा गया है कि एक विराट पुरुष था। कौन था? पुरुषुक्त हिम्न में कहा गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल में कि एक विराट पुरुष था। वहीं मनुस्मृति और महाभारत में उसे विराट पुरुष ना मानकर क्या माना गया है दोस्तों? ब्रह्मा जी। क्या माना गया है? ब्रह्मा जी। वहीं भगवत गीता में विराट पुरुष को कृष्ण बोला गया। क्या बोला गया? कृष्ण जी, कृष्ण जी। और वहीं जो हमारा विष्णु पुराण है वहां इन विराट पुरुष को क्या बोला गया? विष्णु जी, विष्णु जी। यानी ये सभी डिवाइन ओरिजिन को क्या करते हैं दोस्तों? सपोर्ट करते हैं। ये सभी डिवाइन ओरिजिन को क्या करते हैं? सपोर्ट। वह तो ऋग्वेद में कहा गया कि एक विराट पुरुष से उत्पत्ति हुई चार वर्णों की, जिसमें उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, हाथों से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और फीट यानी कि पैरों से शूद्र। वहीं मनुस्मृति और महाभारत बोलता है कि ब्रह्मा जी के मुख से जन्म हुआ ब्राह्मणों का, ब्रह्मा जी के हाथों से, उनके आर्म से जन्म हुआ क्षत्रियों का, उनकी थाइस से जन्म हुआ वैश्यों का और फीट से शूद्रों का। वहीं भगवत गीता में कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण से
के मुख से उत्पन्न हुए ब्राह्मण, उनके हाथों से उत्पन्न हुए क्षत्रिय, उनके जांघों से उत्पन्न हुए वैश्य और उनके पैरों से या तलवों से फीट से उत्पन्न हुए शूद्र। और वहीं विष्णु पुराण की बात करें तो विष्णु पुराण कहता है कि जो विष्णु जी हैं उनके मुख से उत्पन्न हुआ ब्राह्मणों का, थाई से वैश्यों का, क्षत्रियों का हाथ से और पैरों से शूद्रों का। तो ये समझना है, ये है थ्योरी ऑफ डिवाइन ऑरिजिन। क्लियर? ये है थ्योरी ऑफ डिवाइन ऑरिजिन और इसको आपको समझना है। आगे हम यदि देखें, देखिए लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इन दी महाभारत एंड मनुस्मृति विराट पुरुष की जगह वो ब्रह्मा है, भगवत गीता में ब्रह्मा की जगह वो कृष्णा है और विष्णु पुराण में कृष्णा की जगह वो विष्णु है। क्लियर? अब है थ्योरी ऑफ क्वालिटीज। मैंने क्या बोला था? क्वालिटीज या एट्रीब्यूट यानी गुणों की थ्योरी। तो गुण हम पढ़ते हैं सत्व, राजस और तमस गुण। ठीक, हमने एक डिवाइन ओरिजिन की थ्योरी देख ली, अब हम देखते हैं थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो इन द भगवत गीता 3 गुण हैव बीन मेंशन, सत्व, राजस और तमस। सत्व इंडिकेट नॉलेज, राजस इंडिकेट अटैचमेंट और तमस इंडिकेट्स इग्नोरेंस। एवरी लिविंग बीइंग possesses one or other quality according to nature. One is whom सत्व dominates ब्राह्मण, राजस क्षत्रिय, राजस और तमस वैश्य और तमस शूद्र। क्या बताया जा रहा है कि थ्योरी ऑफ क्वालिटीज की देखो तो कितनी क्वालिटीज बताई गई हैं दोस्तों? 3 क्वालिटीज बताई गई हैं। हम सभी जानते हैं प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्व, राजस, तमस। सत्व गुण यानी जो सत्य से संबंधित है, जो ज्ञान से संबंधित है। वहीं राजस गुण जो अटैचमेंट से संबंधित है ना, अटैचमेंट और किससे? डिजायर से, पैशन से, हमारी आकांक्षाओं से, हमारी कामनाओं से संबंधित है। वहीं तमस गुण अंधकार से, तमस से, अंधेरे से, अज्ञान से संबंधित है। तो इन्हीं तीनों, यही तीनों गुण हैं जो हमें विश्व के या संसार के हर एक व्यक्ति के अंदर देखने को मिलेंगे। कुछ व्यक्ति आपको ऐसे दिखेंगे जो हमेशा ही आलसी, अज्ञानी रहते हैं। कुछ व्यक्ति आपको ऐसा मिलेंगे जिनके अंदर हमेशा किसी न किसी चीज की डिजायर होती है, किसी न किसी चीज की कामना होती है, इच्छा, अटैचमेंट होता है। वहीं कुछ व्यक्ति आपको एकदम कैसे दिखेंगे? सत्व, जो हमेशा सच बोलेंगे, जो ज्ञानी होंगे, जो अहंकारी नहीं होंगे। तो वो तो इन तीनों गुणों के आधार पर कहा गया कि जो सत्व की क्वालिटी है वो केवल ब्राह्मणों में होगी, जो हमारी राजस की क्वालिटी है वो होगी क्षत्रियों के अंदर, राजस और तमस दोनों की क्वालिटी होगी वैश्यों के अंदर, और तमस होंगी किसके अंदर दोस्तों? शूद्रों के अंदर। तो थ्योरी ऑफ डिवाइन ऑरिजिन और थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट्स, ये 2 थ्योरी हुई। उसके बाद नेक्स्ट यहां पर इंपॉर्टेंट हमको क्या याद रखना है? थ्योरी ऑफ एक्शन। क्लियर? यानी कि कर्म की थ्योरी क्या कहती है? तो कर्म की थ्योरी कहती है दोज आर्यंस हु परफॉर्म यज्ञ एंड रिचुअल वर ब्राह्मण, क्षत्रिय जो वॉर में एंगेज हो, वैश्य जो क्या करेंगे? वैश्य वो होंगे जो रेस्ट ऑफ द पीपल। देखो पहले त्रिवर्ण थे, है ना, तो दिस वॉज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ वर्ण। आप सभी को पता हो कि शुरुआत में ना केवल 3 ही वर्ण हुआ करते थे। क्लियर? तो शुरुआत में केवल 3 ही वर्ण थे, जिसमें सबसे ऊपर था ब्राह्मण जिनका काम था एजुकेशन वगैरह देना, और उसके बाद से क्षत्रिय जिनका काम था वॉर में एंगेज होना, और एक तीसरा जो वर्ण था, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा जो था वो था कौन सा? वैश्य। तो जितने बचे हुए लोग थे ना वो सभी वैश्य थे। लेकिन बाद में जब चतुर्वर्ण हुआ, यानी बाद में जब शूद्रों को ऐड किया गया, तो जो व्यवसाय से या व्यापार से संबंधित थे वो हो गए वैश्य, और शूद्र का काम क्या हो गया दोस्तों? इन तीनों जो वर्ण हैं, ये तीनों वर्णों को सेवाएं देना। क्लियर? यहां पर डेवलपमेंट लिखा है वर्ण व्यवस्था का। इन द ऋग्वैदिक सोसाइटी इनिशियली ओनली 3 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। व्हेन आर्यन केम्स टू इंडिया दे हैड टू फाइट विथ नॉन आर्यंस। फॉर दिस दे सेलेक्टेड वॉरियर्स फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स एंड कॉल्ड क्षत्रिय, मीनिंग प्रोटेक्टर फ्रॉम हार्म। सिमिलरली दोज हु कंडक्ट यज्ञ बिकम ब्राह्मण एंड रेस्ट वर रिफर्स टू एज वैश्य। क्लियर? ये अर्ली फॉर्म है। इन द एपिक पीरियड देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन इन द वर्णा, द वर्ण वाज बेस्ड ऑन क्वालिटीज और एक्शन। यानी शुरुआत में जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस आधारित थी दोस्तों? कर्म आधारित थी, गुण आधारित थी। कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन
नहीं था। लेकिन बाद में लेटर वैदिक पीरियड में डिस्क्रिमिनेशन अमंग 4 वर्ण इंक्रीजेज, यानी समय के साथ लेटर वैदिक पीरियड के साथ क्या हो गया, तो इन वर्णों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन क्या हुआ दोस्तों, बढ़ गया। द हाईएस्ट पोजीशन इन सोसाइटी वाज गिवन टू ब्राह्मण, यानी जो समाज था, जो सोसाइटी थी, उसमें हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे ब्राह्मणों को, उसके बाद क्षत्रियों को, उसके बाद वैश्यों को, और सबसे नीचे शूद्रों को। शूद्रों को पढ़ने का भी अधिकार नहीं होता था, है ना। In this period, वैश्य paid taxes to the king, hence they were called बलीकृत। मैंने एक शब्द बोला था शुरुआत में ही कि वैश्यों के लिए किसका शब्द का प्रयोग किया जाएगा, बलीकृत का। क्यों? क्योंकि वो टैक्स देंगे। क्या देते हैं? टैक्स। क्लियर। फिर उसके बाद क्या लिखा है, वाइल द शूद्र सर्विस द ट्वाइस बॉर्न कॉल द्विज। तो आपको याद रखना है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों वर्णों को हम द्विज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? द्विज। ये तीनों वर्णों को द्विज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है द्विज? तो ये तीनों वर्णों को द्विज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन तीनों वर्णों का होता है उपनयन संस्कार। इन तीनों वर्णों का होता है क्या? उपनयन संस्कार। जब हमने शुरुआत की थी अपने इस अध्याय की, यानी कि अपने ये इंपॉर्टेंट जो भी न्यू टॉपिक्स है, तो वहां पर जब हम वैदिक शिक्षा प्रणाली पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों का उपनयन संस्कार होता है। एज अलग होती है, ब्राह्मण में 8 वर्ष, क्षत्रिय में 10 वर्ष और वैश्यों में 12 वर्ष। ब्राह्मण के में होता है गायत्री मंत्र का उच्चारण, और क्षत्रियों में होता है जगती मंत्र, और त्रिष्टुभ मंत्र, और वैश्यों में होता है जगती मंत्र का उच्चारण। ये मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। आपने ना देखा हो, आप जाओ और देखो, हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया था। क्लियर। तो इन तीनों को द्विज, यानी इनका ऐसा माना जाता है कि उपनयन संस्कार के बाद और दौरान जब वो शिक्षा लेने के लिए गुरुकुल में प्रवेश करते हैं तो उनका दोबारा जन्म होता है। ठीक। तो शूद्रों का काम क्या था? ये 3 अपर वर्ण को सर्विसेज देना, और शूद्रों का कोई भी उपनयन संस्कार नहीं होता था। क्लियर। शूद्रों को अब हम जानते हैं कि इन्हें गुरुकुलों में पढ़ने की इजाजत नहीं थी, इसलिए इनका क्या नहीं होता था दोस्तों? उपनयन संस्कार नहीं होता था। ये हमें पता है, ये चीजें, है ना। इसीलिए जो शूद्र थे उनका काम क्या था? तो शूद्रों का काम था ये 3 अपर वर्ण को सर्विसेज देना। क्लियर। आगे देख, लिखा है Hence they were called अनस्य प्रेष्य। क्या बोलते थे इसीलिए इन्हें? अनस्य प्रेष्य। अनस्य यानी दूसरे, और प्रेष्य यानी सेवा करना। तो अनस्य प्रेष्य यानी दूसरों की जो सेवा करते थे, या दूसरों की सेवा करने वाले को हम क्या बोलते थे? जो दूसरों की सेवा करने वाले थे उन्हें हम क्या बोलते थे दोस्तों? अनस्य प्रेष्य। या यहां पर हम शूद्रों को क्या बोलते थे? अनस्य प्रेष्य। क्लियर। आगे देखते हैं। इन द शतपथ ब्राह्मण फॉर द फर्स्ट टाइम 4 टर्म्स आर मेंशन टू एड्रेस द 4 क्लासेस, एही, अघी, अथर्व, कम एंड अध। नॉट इंपॉर्टेंट, आगे देखेंगे हम सीधा। फिर यहां पर अब आपको सीधा आ जाना है ड्यूटीज ऑफ डिफरेंट वर्ण। इतने के बाद हमें सीधा पढ़ना है अलग अलग वर्णों की ड्यूटीज। तो अलग अलग वर्णों की ड्यूटीज में देखो, अब आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ब्राह्मणों की क्या ड्यूटी होगी, है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्राह्मण जो होगा उनकी क्या ड्यूटीज होंगी। तो ब्राह्मण की क्या ड्यूटीज होंगी? यज्ञादि कराना, है ना, यज्ञ कराना, शिक्षा दीक्षा देने का काम करना, पठन पाठन आदि का काम करना। ये किसका काम होगा दोस्तों? तो ये काम होगा ब्राह्मणों का। देखो लिखा है, दिस इज द मोस्ट सेक्रेड एंड रिस्पेक्टेड वर्ण ऑफ सोसाइटी। ये समाज का मोस्ट सेकंड, सबसे पवित्र और सबसे सम्मानित वर्ण हुआ करता था। सिंस द ब्राह्मण वॉज बिलीव टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम माउथ ऑफ द विराट पुरुष, हमने पढ़ा, इसीलिए ब्राह्मणों को उस विराट पुरुष के, या ब्रह्मा के, या कृष्ण के, या विष्णु के मुख से उत्पन्न माना जाता है। In Hindu scripture, the following duties of Brahman is mentioned as study, teaching, performing yajna, conducting yajna for others, giving donations and receiving donations. Clear? ये काम होता था किसका?
ब्राह्मणों का। वहीं अगर आगे देखें तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्षत्रिय। तो क्षत्रियों का काम क्या हुआ करता था, वन हु प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म, यानी ऐसा व्यक्ति जो हमें हार्म से या जो हमें युद्ध आदि से बचाए। ठीक, तो जो रक्षक थे या वॉर करने का काम किसका होता था दोस्तों, क्षत्रियों का। वहीं अगर हम आगे बढ़े तो जो वैश्य होंगे, कौन, वैश्य, तो वैश्यों का काम क्या होता था, इनका काम था द प्रिंसिपल ड्यूटी ऑफ वैश्य क्लास वाज वार्ता। अब वार्ता हमने पढ़ा था ना कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, एग्रीकल्चरिस्ट और एनिमल हस्बेंड्री, इन सब ट्रेड कॉमर्स आदि पर आधारित जो जीविका जिनकी होती थी उन्हें वार्ता कहते थे। तो इनका काम था व्यापार करना। क्लियर। वहीं अगर, और ये जो ब्राह्मण थे उनको टैक्स वगैरह भी ये देते थे, और शूद्र ये दो द्विज थे, ये जो तीन अपर वर्ण थे, ये जो तीन ऊपर के वर्ण थे, उनको क्या करना, उनको सर्विसेज देना। क्लियर। तो ये था हमारा वर्ण व्यवस्था, जिसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा कि शुरुआत में पहले जो अर्ली ऋग्वैदिक सोसाइटी थी उस समय पे केवल दो ही वर्ण होते थे, जिसमें शामिल थे एक आर्यों का और एक अनार्य, यानी कि एक आर्य वर्ण और एक अनार्य वर्ण, जिसमें जो आर्य थे वो अपने आप को क्या बताते थे, उच्च कुल का, और जो अनार्य थे उन्हें वो क्या कहते थे, निम्न कुल का। आर्य अपने आप को व्हाइट कलर से डिनोट करते थे और वहीं अनार्यों को ब्लैक कलर से डिनोट करते थे। यदि हम आगे देखें तो आगे हमें पता चलता है कि जब ऋग्वैदिक सोसाइटी आई तो वहां हमने क्या पढ़ा, पुरुषुक्त हिम्न, और पुरुषुक्त में हमें क्या मिलता है, फोर फोल्ड वर्ण सोसाइटी, जिसके अंतर्गत हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की चर्चा की और तीनों की उत्पत्तियों की भी चर्चा की। हमने थ्योरी ऑफ डिवाइन ऑरिजिन पढ़ी, उसके बाद थ्योरी ऑफ गुण यानी कि एट्रीब्यूट्स पढ़ी और कर्म आधारित थ्योरी पढ़ी। तो थ्योरी ऑफ डिवाइन ऑरिजिन में ये जो चार वर्ण थे इन्हें खुद ईश्वर से ही उत्पन्न माना गया। जहां ऋग्वेद में कहा गया कि इनकी उत्पत्ति एक विराट पुरुष से हुई है, जहां मनुस्मृति और महाभारत में उस विराट पुरुष की जगह उसे ब्रह्मा माना गया, जहां भगवत गीता में कृष्ण माना गया और उसके बाद वहीं विष्णु माना गया विष्णु पुराण में। हमने प्रकृति के गुणों के आधार पर पढ़ा, तो प्रकृति के गुणों के आधार पर हमने क्या देखा कि सत्व, राजस और तमस, ये तीन गुणों की हमने चर्चा की। ये तीन गुणों के बारे में हमने पढ़ा, सत्व, राजस और तमस गुण। क्लियर। और उसके बाद यदि आगे देखें तो हमने कर्म आधारित थ्योरी भी पढ़ी कि ये जो मतलब इनके जो काम है, इनके जो कर्म है वो क्या होंगे। क्लियर। तो द्विज, द्विज को सर्व करना किसका काम होगा, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको सर्व करेंगे शूद्र, और इन्हीं के कारण हम शूद्रों को क्या बोलते हैं, अनश्य प्रेष्य, यानी दूसरों को सेवाएं देने वाला। वही हम वैश्यों को बोलते हैं बलीकृत, यानी कि टैक्स देने वाले। क्लियर। और फिर अलग अलग वर्णों के कर्म आपको बताए गए हैं कि ब्राह्मण का ये कार्य होगा, क्षत्रिय का ये होगा, वैश्यों का ये होगा और शूद्रों का ये होगा। तो द्विज कौन होंगे, जिनका उपनयन संस्कार होगा, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। क्लियर। अब हम देखते हैं आश्रम सिस्टम। अब यहाँ पर देखेंगे आश्रम सिस्टम। द वर्ड आश्रम originates from root श्रम which mean efforts or exertion. Thus ashram is the stage where person perform different kinds of efforts during 4 stages of life. Clear? यानी कि ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की जो लाइफ है ना, उसके 4 स्टेजेस होते हैं और चारों स्टेजेस को हमने अलग अलग 25 ईयर्स में बांट दिए। कैसे, देखो बहुत छोटे रूप में बता रही हूं। आश्रम तो कितने आश्रमों की बात करते हैं हम, 4। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम, यही 4 आश्रमों के नाम हम पढ़ते हैं, है ना। इन्हीं 4 आश्रमों के नाम पढ़ते हैं, जिसमें ये जो 3 आश्रम हैं इनका मेंशन मिलता है छंदोग्य उपनिषद में, वहीं
ये जो संन्यास आश्रम है इसका उपनिषद मिलता है जबली उपनिषद में। क्लियर? तो आपसे पूछा जाएगा कि शुरुआत के 3 आश्रम जो हैं उसका जिक्र हमें कहाँ मिलता है, तो उसका जिक्र मिलता है छंदोग्य उपनिषद में, और एक आश्रम है जिसे हम संन्यास आश्रम बोलते हैं उसका जिक्र हमको कहाँ पर मिलता है दोस्तों, उसका जिक्र हमें जबली उपनिषद में। अब हर एक आश्रम को हमने मनुष्य की एज के अनुसार कितने भागों में बांटा, 25-25 साल में। जैसे कि अपने जीवन के 25 साल तक मनुष्य ब्रह्मचर्य आश्रम में रहेगा, फिर 25 साल से 50 साल तक 50 साल तक मनुष्य क्या करेगा, गृहस्थ आश्रम में रहेगा। 50 साल से 75 साल तक, यहां हमने मनुष्य की आयु को 100 वर्ष की माना है, ठीक। और उसके बाद 75 वर्ष से लेके 100 साल तक मनुष्य कहाँ रहेगा, संन्यास आश्रम में। क्लियर? यहां हमने मनुष्य की आयु कितनी मानी है दोस्तों, 100 वर्ष मानी है, ठीक। तो देखो ये आपका पूरा आश्रम सिस्टम लिखा है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, ये आपका पूरा आश्रम सिस्टम लिखा हुआ है। क्लियर? ये सारा आश्रम सिस्टम है जिसमें क्या बोला गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। इसमें शुरुआत के 25 साल मनुष्य जो है वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहेगा, और ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए वह ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। यानी हम अभी आप सब किस आश्रम में हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं। और जिस दिन हम 25 ईयर्स के हो जाएंगे, जिस वर्ष हम 25 ईयर्स के हो जाएंगे, उस वर्ष हम ब्रह्मचर्य आश्रम से निकलकर कहां प्रवेश करेंगे, गृहस्थ आश्रम में। लेकिन यूजुअली पीएससी वालों का ये थोड़ा सा लेट चलता है ना। तो क्या यहां पर बोला जा रहा है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में मनुष्य अपने जीवन के 25 साल रहेगा, जब वो शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने का काम करेगा और अपने नॉलेज को बढ़ाएगा, गुरुकुलों में रहेगा और ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, है ना। उसके बाद जब मनुष्य 25 साल तक, अब शिक्षा दीक्षा ले ली हमने, सब कर ली, उसके बाद देखो हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे, जब हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी तो हमने एक उपकुवर्ण ब्रह्मचारी और नैष्ठिक ब्रह्मचारी, और वहीं हमने महिलाओं के लिए ब्रह्मवादिनी और सधोवधू पढ़ा था। तो ऐसे पुरुष जो 25 वर्ष तो ब्रह्मचर्य आश्रम में बिता लिए, शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर लिए, लेकिन बाद में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए, तो उन्हें हम बोलेंगे कौन से पुरुष, वो हमारे उपकुवर्ण ब्रह्मचारी। यानी ब्रह्मचर्य के दौरान तुमने ब्रह्मचर्य का पालन किया, शिक्षा दीक्षा की और फिर गृहस्थ आश्रम में आ गए। लेकिन ऐसे जो लड़के होंगे, महिलाओं में हम उन्हें सधोवधू कहेंगे, लेकिन ऐसे लड़के या ऐसे पुरुष जो 25 साल ब्रह्मचर्य का पालन किए, 25 साल शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए, लेकिन बाद में भी वो उसी में लगे रहे, शिक्षा दीक्षा में ही, तो उन्हें हम नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहेंगे। यानी उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कहाँ दे दिया, ब्रह्मचर्य आश्रम में दे दिया। वहीं अगर महिलाएं ऐसा करेंगी तो उन्हें हम ब्रह्मवादिनी कहेंगे। हम देखते हैं कई सारे ब्रह्म कुमारी आश्रम्स होते हैं, है ना, जहां जो महिलाएं हैं वो आजीवन काल वैराग्य से जुड़ी होती हैं। तो वो चीज है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में 25 साल तक रह लिया, उसके बाद 25 से 50 तक हम क्या करेंगे, अपनी गृहस्थ, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी करेंगे, अपने कुल को, अपने वंश को आगे बढ़ाएंगे, विवाह संस्कार करेंगे, शादी करेंगे, शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दिखाएंगे, सांसारिक भोगों को भोगेंगे, ठीक। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, अब 25 से 50, सॉरी यहां तक हमने कर लिया। अब 50 से 75 वर्ष तक हम मोह माया से दूर हो जाएंगे। हमारा काम होगा समाज में लोगों का भला करना, मतलब वेलफेयर वर्क्स करना, ये सारी चीजें। और फिर 75 से 100 साल तक हम ईश्वर से किसकी कामना करेंगे कि ईश्वर हमें क्या दे दीजिए, मोक्ष। तो इस एज तक या इस एज में आने के बाद हम कामना करेंगे मोक्ष की, हम ईश्वर से कामना करेंगे किसकी, मोक्ष देने की या मोक्ष की, ठीक। उसके तो ये है आपका पूरा आश्रम व्यवस्था। इतना आप पढ़ लो, आश्रम व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस एक चीज और याद रखना है कि ये आश्रम की जो मेंशन है वो कहाँ मिलता है। तो हमने पढ़ा ना तैत्तिरीय उपनिषद में, मनुस्मृति में भी हमें 4 आश्रम की जानकारी मिलती है, और हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा है, 4 आश्रम एंड देयर ड्यूटीज। यहां पर लिखा है इन द ऋग्वेद नो मेंशन ऑफ आश्रम इज फाउंड। आश्रम में आश्रम सिस्टम का ऋग्वेद में मेंशन नहीं मिलता, ठीक। छंदोग्य उपनिषद में 3 आश्रम और जबली उपनिषद में 4 आश्रम्स की जानकारी मिलती है।
अब 4 आश्रम और ड्यूटीज, तो द रूल्स ऑफ 4 आश्रम्स वर प्रिस्क्राइब्ड फॉर द्विज, क्लियर, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, वाइल शूद्र, जो वाइल फॉर द शूद्र ओनली गृहस्थ आश्रम वॉज प्रिस्क्राइब्ड। देखो क्या बोला गया है कि ये जो 4 आश्रम का सिस्टम है ना, ये केवल द्विजों के लिए होगा, यानी जिनका उपनयन संस्कार होता है, यानी जिन्हें पढ़ने पढ़ाने की क्या थी, अनुमति थी। तो वो शुरुआत के 3 वर्णों को ही थी, ब्राह्मण को थी, क्षत्रियों को थी, वैश्यों को थी, शूद्रों को तो नहीं थी। तो शूद्रों का काम केवल गृहस्थ आश्रम तक था, क्योंकि ना तो उन्हें पढ़ने की इजाजत, ना तो उन्हें, उनका काम बस क्या था, गृहस्थ आश्रम में रहो और ऊपर के 3 लोगों की, 3 वर्णों के लोगों की सेवा करना। ठीक, तो जो 4 आश्रम के लिए ये जो 4 आश्रमों की अवधारणा है, ये केवल किसके लिए थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए, शूद्रों के लिए नहीं थी। इनके लिए केवल गृहस्थ आश्रम की बात की गई। इन द हिंदू धर्म सूत्र ह्यूमन लाइफ को 100 वर्ष का बताया गया और हर एक आश्रम को 25-25 वर्ष अलॉट किए गए। देखिए, सबसे पहले है ब्रह्मचर्य आश्रम, यानी कि मनुष्य अपने जीवन के 25 साल। अब ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या करना है, ब्रह्मचारी बनकर रहना है, उपनयन संस्कार होगा हमारा, 25 साल तक हम अपनी शिक्षा लेंगे, क्लियर। द स्टूडेंट रिसीव्स एजुकेशन एंड एक्वायर नॉलेज ऑफ दी पवित्र जो भी ग्रंथ हैं उनका मनुष्य अध्ययन करेगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड ब्रह्मचारी हैड टू वियर सेक्रेड थ्रेड, यज्ञोपवीत, गिरडल एंड दंड, यानी कि स्टाफ, यानी कि जो साफा वगैरह होता है व्हाइट कलर का वो, या येलो कलर का जो भी है वो। तो इस एज में क्या होगा, उपनयन संस्कार होगा। एक द्विज, यानी जिसको हम जनेऊ संस्कार बोलते हैं ना, तो ऐसे 3 कुछ जनेऊ पहनाए जाते हैं, मतलब 3 राउंड उसके होते हैं, तो जनेऊ पहनाया जाता है और उपनयन संस्कार होता है, जिसके बाद अपने जीवन के, जब तक तुम 25 साल तक नहीं हो जाते तब तक तुम्हारा काम शिक्षा ग्रहण करने का है, क्लियर। फिर उसके बाद किसके लिए है, अब देखो ये जो जनेऊ पहनाया जाएगा या ये जो धागा पहनाया जाएगा, ये अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग चीज का, जैसे ब्राह्मण के लिए ये मुंज ग्रास का होगा, क्षत्रियों के लिए ये मुंज ग्रास का होगा, उसमें आयरन के टुकड़े भी कुछ होंगे ऐसा होगा, और वैश्यों के लिए ये ऊन का बना होगा। ठीक, आगे देखेंगे ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग क्या ड्यूटीज हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए सीधा क्या इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम, क्लियर। सीधा हमें कहां पर आना है, गृहस्थ आश्रम में। तो गृहस्थ आश्रम में 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम को सारे आश्रमों का सोर्स बताया गया, मोस्ट सुपीरियर आश्रम इसे डिक्लेयर किया गया। अब इसमें क्या होगा, मनुष्य जो है, अब तुम शिक्षा दीक्षा, तुमने एमबीए कर लिया, तुम 25 साल के हो गए, अब तुम जॉब भी तो करोगे, तो भैया अच्छा पैकेज मिल रहा है तुम्हें, तुम करो जॉब, अपने लिवलीहुड, अपनी आजीविका को ग्रहण करो, मैरिज करो प्रिस्क्राइब रूल्स एंड रिकॉर्ड के अनुसार। तो हमने पढ़ा था 8 प्रकार के विवाह कल। उसके बाद मेंटेन रिलेशन विद वन वेडेड वाइफ, यानी जिससे शादी हुई है केवल उससे ही रिलेशन रखना है। ठीक, आगे टू ईट द remaining food only after offering its first to gods, ancestors, dependents, etc. ये क्या है कि अपने जीवन में क्या करो, आजीविका को ग्रहण। गृहस्थ आश्रम में हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हमसे जुड़े जितने लोग हैं उनका ध्यान रखो, एक ही वाइफ के साथ सारे रिश्ते रखो और क्या करो, अपनी आजीविका को ग्रहण करो। आगे देखेंगे गृहस्थ आश्रम में मनुष्य अपनी सामाजिक जो भी जिम्मेदारियां हैं उसको पूरी करता है, अलग अलग संस्कार जो है वो परफॉर्म करते हैं। 3 डेब्ड पंच महायज्ञ, यानी 3 ऋणों को, पंच महायज्ञों को संपन्न करता है ना। पंच महायज्ञ कौन कौन से होते हैं, भूत यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ है, देव यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, ऋषि यज्ञ है, और अपने कर्मों के माध्यम से हम इन यज्ञों को पूरा करते हैं। ठीक, आगे देखेंगे वानप्रस्थ आश्रम, मनुष्य के जीवन के 50 से 75 वर्ष। तो इसका क्या है, वानप्रस्थ यानी अब तुम कहाँ चले जाओ, जंगल चले जाओ, सांसारिक मोह माया को छोड़ो और क्या करो, लोगों के वेलफेयर के लिए ध्यान दो। इन सम टेक्स्ट द वर्ड अ पर्सन इन, क्या लिखा, आफ्टर प्रॉपरली फुलफिलिंग ड्यूटीज ऑफ गृहस्थ आश्रम, मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम में एंटर करता है। इन दिस स्टेज पर्सन लेफ्ट बिहाइंड फैमिली, हाउस होल्ड एंड विलेज एंड एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर सेंसेस, यानी इस एज तक मनुष्य दूसरों के वेलफेयर की बात करता है, अपने इंद्रियों पर अपने कंट्रोल रखने की बात करता है। आगे यदि देखें तो संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम
में अगर पर्सन सरवाइव कर रहा है, अगर जी रहा है 75 साल के बाद भी, तो वो संन्यास आश्रम में प्रवेश करेगा और यहाँ पर उसका काम क्या होगा कि वो ईश्वर से मोक्ष की कामना करेगा। किसकी कामना करेगा दोस्तों? तो इसमें जो व्यक्ति है वो ईश्वर से मोक्ष की कामना करेगा कि ईश्वर भगवान मुझे क्या दे दो? मोक्ष दे दो। क्लियर? तो मनुष्य किसकी कामना करेगा? मोक्ष की कामना करेगा। किससे? ईश्वर से। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये है हमारे 4 आश्रम और ये है 4 आश्रम की ड्यूटीज। 4 आश्रम और उनकी ड्यूटीज। क्लियर? तो कौन कौन से आश्रम हुए? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, 4 वर्ण हैं और 4 ही आश्रम हैं। तो ये, लेकिन जो आश्रम व्यवस्था है वो 4 वर्णों के लिए नहीं है, वो केवल 3 वर्णों के लिए है, क्योंकि हमने शूद्रों के लिए केवल गृहस्थ आश्रम को, जो भी हमारे टेक्स्ट हैं उन्होंने क्या किया? प्रिस्क्राइब किया है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं पुरुषार्थ। देखो ये सारे ना बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। मैंने आपको कहा था वेद हो गए, षड्दर्शन हो गए, इसमें हमें टाइम लगेगा। उसके बाद एक एक दिन का टाइम हमें बोधिसत्व और 1 दिन का तीर्थंकर में लगेगा। अब ये जो पुरुषार्थ है, संस्कार है, ऋण है, पंच महायज्ञ है, कर्म है, वर्ण है, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो इसमें हमें उतना टाइम नहीं लगेगा। इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो क्या यहाँ पर है? शुरू हो जाता है पुरुषार्थ। तो समझ में आया कि आश्रम सिस्टम में क्या व्यवस्था है। मनुष्य के जीवन को 100 वर्षों की आयु में बांट दिया गया। हर एक आश्रम को हमने 25-25 साल दे दिया। पहले शिक्षा लो, जॉब करो, शादी करो, सारी वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज करो, बाद में अपने परिवार की मोह माया छोड़ के जंगल आ जाओ, और अगर उसके बाद भी तुम जीवित हो तो ईश्वर से मोक्ष की कामना करो। ठीक, आगे देखते हैं पुरुषार्थ। In the earlier Shudra period, the concept of Chaturvarg, 4-fold goals of life was mentioned, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक, पुरुषार्थ यानी कि पुरुष और अर्थ। देखो भैया, पुरुषार्थ 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। क्लियर? ये जो पुरुषार्थ है वो कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो पुरुष मतलब कि मनुष्य, और अर्थ यानी उसके जीवन का उद्देश्य। तो मनुष्य के जीवन को के उद्देश्य को मनुष्य के जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो भी रास्ते, जो भी मार्ग बताए गए हैं, उन्हें क्या कहा गया है? पुरुषार्थ कहा गया है, जिसमें 4 मार्ग हैं। धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। जहां धर्म और मोक्ष को कहा गया साधन और अर्थ और काम को कहा गया साध्य, यानी कि इसे इन दोनों को कहा गया क्या दोस्तों? तो धर्म और मोक्ष को कहा गया साध्य, यानी जो हमें अचीव करना है, और अर्थ और काम को कहा गया साधन, जिस साधन से, जिस सहारे हमें क्या अटेन करना है? मोक्ष। पुरुषार्थ का मतलब है टू स्ट्राइव और टू मेक एफर्ट्स, यानी कि अपने जीवन को अर्थ यानी अपने जीवन को बेटर बनाने के लिए क्या करना? प्रयत्न करना। दस पुरुषार्थ सिग्निफाइज द ह्यूमन एफर्ट टू अटेन द अल्टीमेट गोल मोक्ष। हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि मनुष्य के जीवन का एकमात्र ऑब्जेक्टिव क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। क्लियर? देखेंगे मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पुरुषार्थ। To establish harmony between material and spiritual happiness, earth and काम represent happiness, while dharma and मोक्ष signifies spiritual bliss। तो अर्थ और काम क्या है? मैंने इनके लिए बताया कि ये दोनों साधन हैं। ये दोनों साधन हैं जिससे हम अपनी जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी हमारी आकांक्षाएं हैं, डिजायर्स हैं, वो पूरी कर सकते हैं। और धर्म और मोक्ष क्या है? जो पूर्णता आनंद विहीन है। क्लियर? यानी जब हम मोह माया से मुक्त हो जाएंगे, अपने धर्म का पालन करेंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा मोक्ष। मोक्ष को अल्टीमेट एम कहा गया मनुष्य लाइफ का, while the other 3 पुरुषार्थ आर एक्ट एज अ मीन्स। क्लियर? सिंस मोक्ष इज नॉट अटेनेबल फॉर ऑल ओवर टाइम, emphasis was placed on 3 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ एंड काम, collectively called त्रिवर्ग, which are relatively accessible to householders। यानी कि इसका मतलब आपको बताया जा रहा है कि हर किसी के बस की बात नहीं है मोक्ष को अटेन करना। हर कोई मोह माया से दूर नहीं जा सकता, हर कोई अपनी संपत्ति को छोड़ नहीं सकता। ठीक? तो हर गृहस्थों के लिए केवल त्रिवर्ग ही बताए गए, धर्म, अर्थ और काम। ठीक? यानी धर्म, अर्थ और काम। तो अर्थ का यानी है अपनी आजीविका को ग्रहण करना। काम का मतलब है सीधा बोला जाए तो अपने वंश को आगे बढ़ाना, मैरिज करना, ये जो भी हैप्पीनेस है, जो भी चीजें हैं वो। और इनका फॉलो
किस रूप में होना चाहिए, धर्म को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। अगर वो धर्म को ध्यान में रखते होगा तो हमें अल्टीमेट हैप्पीनेस, अल्टीमेट एम हमारा पूरा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक, धर्म क्या है? इट इज द फर्स्ट प्लेस अमंग पुरुषार्थ। द टर्म धर्म इज डिराइव फ्रॉम संस्कृत वर्ड ध्र, जिसका मतलब है टू अपहोल्ड या टू सस्टेन। आगे देखेंगे इसे क्या कहा गया, रेगुलेटर। हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी वैदिक फिलॉसफी में जो हमारे प्राचीन ज्ञान विद्वान थे, उन्होंने पुरुषार्थों के माध्यम से मनुष्य के बिहेवियर को रेगुलेट करने की कोशिश की। ठीक, अर्थ का मतलब है मटेरियल प्रोस्पेरिटी, यानी कि जो भी तुम्हारी खुशियों के लिए तुम्हें क्या करना, उन मीन्स को अटेन करना, अपनी आजीविका को ग्रहण करना, पैसे कमाना, धन कमाना, मटेरियल प्रोस्पेरिटी कमाना। ये लेकिन ये चीजें कैसी होनी चाहिए, एक लिमिट में होनी चाहिए। ठीक, जहां मतलब जैसे भी तुम्हारी जो है तो बेसिक नीड्स पूरी हो, वैसे ही तुम्हें मोह माया छोड़ देनी चाहिए। इन द सेंस छोड़ देनी चाहिए मतलब ये नहीं है कि आप संन्यास आश्रम में घुस जाओ जाकर। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पा रहे हो, थोड़ा बहुत दान वगैरह कर पा रहे हो, तो अब बहुत ज्यादा कमाने की आकांक्षा छोड़ दो। ठीक, आगे देखेंगे महाभारत रिगार्डेड अर्थ एज द सुप्रीम धर्म ऑन विच एवरीथिंग डिपेंड्स। तो भाई ये बात तो सही है, आज का जमाना भी अगर हम देखें तो आज पैसा है तो सब कुछ है ना। हम एक लाइन हमेशा सुनते हैं पैसा बोलता है। आज के युग या आज का कलयुग ऐसा है कि जिसके पास पैसा है मनुष्य केवल उसको ही पूछता है, उससे ही मतलब रखना पसंद करता है। ठीक, इसीलिए महाभारत में अर्थ को क्या कहा गया, परम धर्म कहा गया, सुप्रीम धर्म। ठीक, क्या कहा गया, परम धर्म। वहीं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अर्थ को कहा गया प्रधान तत्व। क्या कहा गया, प्रधान तत्व। यानी ये जो चार तत्व हैं, इन तत्वों में इसे क्या कहा गया दोस्तों, प्रधान तत्व कहा गया। तो आपको ये चीजें समझना है कि अर्थ, हम मानते हैं कि भैया पैसा लिमिट में कमाओ, पैसा इतना मतलब ऐसा कमाओ कि तो दूसरों के भी हिस्से को ना हटो, है ना। यानी अगर सीधा बोला जाए तो अर्थ की बात सही है, मटेरियल प्रोस्पेरिटी जरूरी है अगर हमें जीवन में सस्टेन करना है तो, लेकिन चीजें एक लिमिट में कि तुम अपनी आजीविका ग्रहण कर रहे हो, तुम अपनी नीड्स को, अपने परिवार की नीड्स को फुलफिल कर रहे हो, दान कर रहे हो, तब तक ठीक है, लेकिन एक्सेस होल्ड नहीं करना। ठीक, एक्सेस होल्ड नहीं करना। वहीं ये भी कहा गया है कि भाई अर्थ है तो सब कुछ है, मनुष्य के जीवन में अगर पैसा है तो सब कुछ है, तो फिर वो सब कुछ कर लेगा। ठीक, इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पर कि जो हमारी महाभारत है वहां पर परम धर्म कहा गया और इसे कहा गया प्रधान तत्व। अब देखो ये पुरुषार्थ है, आश्रम है, ये ऐसी चीजें हैं जो इतना समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप में से हर किसी को लगभग ये चीजें पता होंगी। ठीक, आगे फिर है काम, यानी मनुष्य के जीवन की जो भी नेचुरल डिजायर्स है, जैसे सेंसुअल प्लेजर्स, डिजायर्स, इसके अलावा नेचुरल ह्यूमन डिजायर्स, जो भी चीजें हैं, अकॉर्डिंग टू महाभारत काम इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ह्यूमन एक्सटेंट। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ काम ह्यूमन प्रोक्रिएट, एंजॉय द प्लेजर्स ऑफ हाउस होल्ड लाइफ एंड फील्स म्यूचुअल अट्रैक्शन। Yet Hindu philosopher emphasizes calm must be regulated by dharma and only righteous calm should be pursued. Clear? यानी सीधा अगर बोले तो काम जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मनुष्य के नेचुरल डिजायर, फिजिकल डिजायर, सारी चीजों की बात की गई। और काम नहीं होगा तो ये सृष्टि आगे ही नहीं बढ़ेगी। ठीक, लेकिन वो काम धर्म को ध्यान में रखकर होना चाहिए। आगे देखेंगे मोक्ष, यानी लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। मोक्ष का मतलब है लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ एंड द मर्जिंग द सोल विद द सुप्रीम। यानी सीधा बोले तो मोक्ष का मतलब है आत्मा का परमात्मा से मिलन। क्लियर? आत्मा का परमात्मा से मिलन। और मोक्ष अटेन करने के लिए भी ना 3 रास्ते बताए गए हैं। कौन से? ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। तो ये क्या है? तो ये ना आपको कुछ रास्ते बताए गए हैं, या ये जो ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है या भक्ति मार्ग है, ये क्या है? ये रास्ते हैं मोक्ष अटेन करने के, मार्ग हैं। ठीक, क्या लिखा है? A detailed discussion on moksha is found in Upanishad.
उपनिषदों में मोक्ष की चर्चा की गई है। उपनिषदों में हम बात ही यही करते हैं, है ना, क्या बात करते हैं कि ब्रह्म, सोल और जगत के बीच में ट्रू नॉलेज को अटेन करना, मोक्ष की बात करना। जिस दिन हमें सच्चा ज्ञान हो जाएगा उस दिन हमें मोक्ष मिल जाएगा। अदर व्यूज ऑन मोक्ष में क्या है? द उपनिषद प्रिस्क्राइब पाथ ऑफ नॉलेज, भगवत गीता भक्ति मार्ग, जैनिज्म प्रिस्क्राइब्ड 3 वेज, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन, और यहाँ पर 8 फोल्ड पाथ की बात की जाती है। क्लियर? हिंदू स्क्रिप्चर्स रिगार्डेड मोक्ष एज द हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ अटेनेबल इन द फाइनल संन्यास आश्रम। तो मोक्ष तो संन्यास आश्रम में ही अटेन होगा, है ना। हम संन्यास आश्रम में जाकर कामना किसकी करते हैं? मोक्ष की ही कामना तो करते हैं। ठीक, तो यहां पर क्या चीजें हो गई? वर्ण व्यवस्था हो गई, आश्रम व्यवस्था हो गई, अब हम और पुरुषार्थ भी हो गया। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे क्या? ऋण। तो आज हमें क्या क्या कंप्लीट करना है, कर लिया बेसिकली हमने मेजर। ऋण 5 से 10 मिनट का टॉपिक है, फिर एक बार फटाफट रिवाइज करके लेक्चर को एंड करेंगे। ठीक, तो यहां पर क्या चीजें हैं? वर्ण हो गया हमारा, आश्रम हो गया, पुरुषार्थ हो गया, ऋण हो गया। देखो दोस्तों, ये चारों चीजें ना मिलती जुलती हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों को इनको साथ में पढ़ाना। मैं पहले 20 मिनट का लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको वर्ण पढ़ाती, फिर 20 मिनट आश्रम पढ़ाती, फिर आपको 10 मिनट पुरुषार्थ पढ़ाती, फिर 5 मिनट ऋण। तो ये सही नहीं था। इससे बेहतर है कि हम एक ही लेक्चर में चीजों को कंबाइन करके पढ़ लें। और अभी थोड़ा सा और मैं आपको इनके बारे में बता दूंगी तो और आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। कल के लेक्चर में हम 16 संस्कार, पंच महायज्ञ और कर्म, ये 3 फिलॉसफीज को पढ़ेंगे। क्लियर? तो एक कल का, परसों का और उसके बाद का, यानी 3 दिन और 3 दिन बाद आपके सारे नए टॉपिक्स खत्म। मेरे हिसाब से हमने 15 से 17 लेक्चर्स के अंदर ही सारे नए टॉपिक्स को कवर कर लिया। और आप देखेंगे कोई भी लेक्चर 1 घंटे 15 मिनट या मैक्सिमम मैं बोल रही हूं 1 घंटे 10 मिनट से ज्यादा का नहीं है। तो आप अगर 15 दिन भी, यानी मैं सीधा बोलूं, अगर आप 15 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक भी रोज 1-1 घंटे देखेंगे तो आपको इतना तो याद हो जाएगा कि अगर एमसीक्यू फॉर्म पे आपसे कुछ पूछा जा रहा है तो आपसे वो गलत नहीं होगा। क्लियर? चलिए फटाक से हम देख लेते हैं ऋण। तो ऋण क्या है? देखिए, तो ये जो त्रिऋण है, देखो 3 ऋण होते हैं और ये 3 ऋणों की चर्चा जो है वो तैत्तिरीय उपनिषद में, तैत्तिरीय आरण्यक में की गई है। दोस्तों, ये जो 3 ऋण हैं, मनुष्य ने जिस दिन से, सिंपलेस्ट फॉर्म पे मैं समझाऊं तो मनुष्य ने जिस दिन से इस धरती पर जन्म लिया उस दिन से वो 3 लोगों के प्रति ऋणी हो गया, यानी 3 लोगों के प्रति वो कर्जदार हो गया। जिस दिन से मनुष्य ने क्या किया, इस धरती पर जन्म लिया, उस दिन से क्या हो गया, वो 3 ऋणों के प्रति कर्जदार हो गया। तो 3 ऋण तैत्तिरीय उपनिषद, या मैं सीधा बोलूं तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में मेंशन है, तैत्तिरीय आरण्यक में मेंशन है। और जहां पर कहा गया कि मनुष्य ने जन्म लेते ही 3 लोगों के प्रति अपना कर्ज, मतलब कर्जदार हो गया 3 लोगों के प्रति। और वो है कौन सा? देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। क्लियर? यानी देवताओं के प्रति ऋण, अपने पितरों के प्रति और ऋषियों के प्रति। क्लियर? तो कैसा ऋण है ये देखिए, तो देव ऋण। तो अब मनुष्य ने इस धरती में जन्म लिया, तो किसने मनुष्य को जन्म दिया? ईश्वर ने। ईश्वर ने मनुष्य को इस धरती में मनुष्य का रूप बनाकर भेजा। तो उसके लिए, या ईश्वर ऋण मनुष्य अपना देव ऋण कैसे उतारेगा? ईश्वर की पूजा पाठ करके, अच्छे काम करके, सत्य बोलकर, वेदों का अध्ययन करके, है ना, जो भी हमारे अपने अपने धर्मों के जो टेक्स्ट होते हैं उसको पढ़कर, है ना, उसके जो अच्छी टीचिंग्स हैं वो लेकर मनुष्य अपने देव ऋण को उतारेगा। उसके बाद ऋषि ऋण। तो ऐसा माना गया कि इस संसार में जितने भी लोग हैं वो किसी ना किसी ऋषि की संतानें हैं, 7 ऋषियों की संतानें हैं, है ना। जैसे जो ऐसा बोला जाता है कि जो वैश्य हैं वो कश्यप ऋषि की संतानें हैं, तो वो अपना गोत्र भी कश्यप बताते हैं। तो क्या करना? उनके गोत्र का आवाहन करना, ऋषियों के प्रति आदर भाव रखना, ये चीजें। वहीं आगे यदि देखें तो एक है पितृ ऋण। तो मनुष्य अपने पितृ ऋण को श्राद्ध करके क्या कर सकता है? उतार सकता है। पितृ ऋण को हम कैसे उतारते हैं? तो आप देखेंगे जब पितृपक्ष मंथ आता है, यानी कि गणेश जी जब विसर्जन उनका होता है और दुर्गा जी का जब आगमन होता है, जो नवरात्रि का आगमन होता है, तो उससे पहले एक महीना पड़ता है जिसे हम कौन सा महीना बोलते हैं? भाद्रपद का महीना, जब पितृपक्ष महीना। तो पितृपक्ष महीना में 15 से 20 दिन श्राद्ध होती हैं, जहां हम पंडितों को, अपने बेसिकली रिश्तेदारों को क्या करते हैं? इंपॉर्टेंस तो पंडितों का ही है।
जहां हम ब्राह्मणों को दान देते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, ये सारी चीजें। ऐसा करके हम क्या करते हैं, हम अपने पितृ ऋण को उतारने का प्रयत्न करते हैं। जिस घर में श्राद्ध नहीं होती, यानी पितृ ऋण नहीं होता, उस घर में पितृदोष हो जाता है। और पितृदोष होने के बाद कुछ ना कुछ बुरी चीजें अक्सर होती रहती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो डिसेंडेंट्स हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो एंसेस्टर हैं, वही हमसे क्या नहीं है, खुश नहीं है। देखिए लिखा है यहाँ पर ऋण के बारे में, द क्रिएशन ऑफ गॉड एंड सस्टेनेंस ऑफ ऑल लिविंग इज मेड पॉसिबल थ्रू द म्यूचुअल कोऑपरेशन ऑफ 5 कैटेगरी ऑफ बीइंग, देव, सेज, पितृ, ह्यूमन्स एंड भूत प्राणीज, लिविंग एंड नॉन लिविंग एंटिटीज लाइक एनिमल, बर्ड्स, ट्रीज एंड रिवर्स। सीधा देखना है। Therefore, scriptures declare that every householder is debated with 5 ऋण। क्लियर? अब ये जो ऋण है ना दोस्तों, ये 5 नहीं है। हमारे सिलेबस में हमें केवल 3 ही ऋण पढ़ना है, और ऋण केवल 3 ही होते हैं, जिसमें आपको देव ऋण, पंच तो महायज्ञ है ना। यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा वो है, तो पंच महायज्ञ है ना। बेसिकली कंसेप्ट सेम है। हम पितृ ऋण पढ़ रहे हैं, हम पितृ यज्ञ भी पढ़ेंगे। हम देव ऋण पढ़ रहे हैं, हम देव यज्ञ भी पढ़ेंगे। हम ऋषि ऋण पढ़ रहे हैं, हम ऋषि यज्ञ भी पढ़ेंगे। लेकिन ऋण आपको केवल 3 पढ़ने हैं। कौन कौन से? देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तो देव ऋण यानी भगवान के प्रति ऋण। अ ह्यूमन रिसीव्स एयर, वाटर, सनलाइट फ्री ऑफ कॉस्ट एट बर्थ। सूर्य, ये सारी चीजें, यानी ईश्वर हमें सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं, हमें चंद्रमा की रोशनी दे रहे हैं, हमें नदियों का जल दे रहे हैं। तो क्या करना उनके लिए उनको कैसे रिपे करेंगे? वर्शिप ऑफ अपने इष्ट देवता की, या सीधा बोलूं तो अपने कुल देवता की पूजा करना। इसके अलावा अपने अपने भगवानों की पूजा करना, यज्ञ करना, हवन करना। ऐसा करके हम क्या उतार लेंगे दोस्तों? अपने देव ऋण को। फिर ऋषि ऋण यानी अपने सेजेस, यानी अपने गुरुओं के, अपने शिक्षकों के प्रति ऋण को कैसे उतारेंगे? तो रिसाइटेशन ऑन वैदिक मंत्रों का उच्चारण करो। देखो जब हम गुरु दीक्षा लेते हैं तो वो गुरु हमारे कान में एक मंत्र बोलते हैं, है ना, तो उस मंत्र का उच्चारण करना, उपनिषदों का, भागवत गीता का, रामचरितमानस का, और जिस धर्म में जो भी इंपॉर्टेंट सेक्रेड टेक्सेस हो उनको पढ़ना। आगे है पितृ ऋण, तो पेरेंट्स और एंसेस्टर्स के लिए कैसे उतारेंगे? नरिशमेंट कम्स फ्रॉम मदर मिल्क एंड फादर अर्निंग, दस द चिल्ड्रन इज इंडेप्टेड टू पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड देयर पितृ। कैसे? परफॉर्मिंग श्राद्ध एंड तर्पण इन द नेम ऑफ एंसेस्टर्स थ्रू आउट लाइफ, उनका पिंड दान करना, और क्या करना? उनके नाम पर चीजों को दान करना। फिर 2 यहां पर और है, एक है मनुष्य ऋण, यानी कि हम खुद मनुष्य हैं और मनुष्य रहते हुए समाज में अन्य लोगों के प्रति हमारा क्या क्या है, मतलब ऋण है, या हमारा क्या गोल होना चाहिए? तो क्या है? तो लोगों के वेलफेयर काम करो, प्लांट्स लगाना, वेल्थ रिसोर्सेज को डोनेट करना, फूड और वाटर देना, बीमार को दवाइयां देना, पुअर को शिक्षा देना, ये सारी चीजें। भूत ऋण यानी इस समाज में, या भूत ऋण यानी इस वातावरण में रहते हुए अन्य जीवित प्राणियों के लिए हमारा क्या है? तो अन्य जीवित प्राणियों के लिए है अ पर्सन शुड सर्व टू प्रोवाइड फूड एंड वाटर, यानी जो भी हमारे आंगन पे जैसे हम देखें, या हमारे कॉलोनी पे देखें, अगर कौवे आ रहे हैं या गाय आ रही हैं, या जो भी एनिमल्स आ रहे हैं, उनको रोटी देना, या जो भी चीजें घास देना, जो भी चीजें वो खाते हैं, ऐसा करके हम क्या करेंगे? चीजों को, अपने आप को खुश रख सकते हैं। तो ये बेसिकली पंच महायज्ञ से पंच ऋण का कॉन्सेप्ट आ गया कि पंच महायज्ञ ये पंच महायज्ञ भी यही कहते हैं। ठीक है, अब जब हम पंच महायज्ञ पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप यही पढ़ोगे, देव यज्ञ यानी कि देवताओं के प्रति। अब यज्ञ करने नहीं बैठना कि हम देवताओं के लिए यज्ञ आदि कर रहे हैं। देवता ने हमें क्या दिया? ईश्वर ने हमें इतनी सुंदर दुनिया दी, इतनी सुंदर दुनिया में हमें उनने सूर्य की रोशनी दी, चंद्रमा की रोशनी दी, तो तुम उनकी पूजा पाठ करो, ये सारी चीजें करो, तुम्हारा देव ऋण उतरेगा। ठीक, तो देव यज्ञ करोगे तो देव ऋण उतरेगा। अब यज्ञ कैसे करना है? तो हवन जला के नहीं बैठना, कर्मों से करो, अपने कर्म अच्छे रखो। अब ऋषि ऋण क्या होगा? तो तुम ऋषियों, जिन ऋषियों की संतानें हो उसके प्रति आदर भाव रखो, तो ये करोगे ऋषि यज्ञ। अब तुमने ऋषि यज्ञ कर लिया तो तुम्हारा उतर गया ऋषि ऋण। तो इस तरीके से पंच ऋण और पंच महायज्ञ। ठीक, देखो यहां पर हम चीजों को समझते हैं एक बार और लेक्चर को एंड करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने यहां पर क्या पढ़ा दोस्तों?
तो हमने यहाँ पर 4 फोल्ड वर्ण व्यवस्था पढ़ी। ठीक, हमने यहाँ पर सबसे पहले 4 फोल्ड वर्ण व्यवस्था पढ़ी। 4 वर्ण बेस्ड मतलब 4 हमने वर्ण पढ़े, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक, पहले केवल कितने वर्ण थे? आर्य और अनार्य। उस हिसाब से देखें तो आर व्हाइट कलर, ब्लैक कलर यानी कृष्ण। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि हम कृष्ण वर्ण किस वर्ण को कहते हैं, तो कृष्ण वर्ण हम कहते हैं अनार्यों को। शुरुआत में केवल 3 ही वर्ण थे, लेकिन ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुषुक्त में हमें 4 वर्ण सोसाइटी मिलती है, जो कर्म आधारित हुआ करती थी। कर्म यानी ऑक्यूपेशन आधारित वो सोसाइटी हुआ करती थी। क्लियर? यहां पर थ्योरीज बताई गई हैं अलग अलग वर्णों के ओरिजिन की, जहां कुछ ग्रंथों में डिवाइन ओरिजिन की थ्योरी है, कहीं हमने कर्म की थ्योरी पढ़ी और एक जगह हमने गुणों की थ्योरी पढ़ी, जहां सत्व गुण ब्राह्मण, तमस गुण शूद्र, तमस और राजस गुण वैश्य और राजस गुण क्षत्रियों को बताया गया। ठीक, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? तो वर्ण के बाद हमने अलग अलग वर्णों के कर्तव्य पढ़े। फिर हम आए आश्रम सिस्टम में, है ना। वर्ण के बाद हम यहाँ पर आए, कहां पर दोस्तों? आश्रम व्यवस्था में। और आश्रम व्यवस्था में हमने क्या पढ़ा? तो आश्रम व्यवस्था में हमने पढ़ा 4 आश्रम। मनुष्य की टोटल आयु को हमने कितने वर्षों में बांट दिया? 100 वर्षों में। और हर एक आश्रम को हमने असाइन कर दिए कितने वर्ष? 25 वर्ष। ठीक, तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, जहां उसका काम शिक्षा दीक्षा ग्रहण करना, उसके बाद आकर क्या करना? अपनी वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वानप्रस्थ में वन की ओर जाने की तैयारी करना, मोह माया को छोड़ना, और यदि उसके बाद भी तुम जीवित हो तो ईश्वर से मोक्ष की कामना करना। क्लियर? उसके बाद आगे हमने क्या पढ़ा? पुरुषार्थ। आगे हमने क्या पढ़ा दोस्तों? तो आगे हमने पढ़ा पुरुषार्थ। क्लियर? और पुरुषार्थ में हमने क्या चीजें पढ़ी? पुरुष और अर्थ। ठीक, यानी पुरुष और अर्थ। अर्थ यानी कि देखो, पुरुष यानी कि मनुष्य और अर्थ यानी कि उद्देश्य। तो अपने जीवन की उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, अपने जीवन की उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मनुष्य जो भी कार्य करता है उसे हम पुरुषार्थ कहते हैं। अब क्या है इसमें? धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष है। तो यहां पर अर्थ और काम, इसको बताया गया क्या? साधन। क्लियर? इसे बताया गया साध्य, और इसे भी बताया गया साध्य मोक्ष अटेन करने के लिए। ठीक, तो क्या है अर्थ? अर्थ में हम अर्थ को हमने क्या कहा? तो महाभारत में अर्थ को हमने प्रधान तत्व कहा है। सॉरी, प्रधान तत्व नहीं, परम धर्म। क्या कहा है? परम धर्म कहा है। वहीं हमने अर्थशास्त्र में इसे क्या कहा है? प्रधान तत्व। क्यों? क्योंकि अर्थ नहीं होगा तो ये दुनिया आगे ही नहीं बढ़ेगी, है ना। अर्थ है, मनुष्य अपने जीवन में काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, तो वो सारी चीजें करने में समर्थ है। वो अपना गृहस्थाश्रम चला पाएगा, वो अपनी आजीविका चला पाएगा। क्लियर? लेकिन सारी चीजें मनुष्य को धर्म को याद में रखकर करनी चाहिए, है ना। उसके बाद काम यानी अपनी नेचुरल डिजायर्स को फुलफिल करना, अपने वंश को आगे बढ़ाना होना चाहिए वो भी, लेकिन धर्म को याद रख के। जब हम ये तीनों हिसाब से करेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। यूजुअली गृहस्थों के लिए त्रिवर्ग की ही बात की जाती है, धर्म, अर्थ और काम की। ठीक, उसके बाद यदि हम आगे देखें तो हमने पंच महायज्ञ और ऋण का कॉन्सेप्ट पढ़ा। ठीक, अब देखो, पंच महायज्ञ हमारा अलग से टॉपिक था, लेकिन ऋण के साथ ही हमने उन चीजों को इजीएस्ट फॉर्म पे समझ ली। अगर आपसे त्रिऋण पूछा जाए, अगर आपसे ऋण त्रयी या फिर त्रिऋण पूछा जाए तो कौन कौन से हैं? तो त्रिऋण है देव ऋण, फिर ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ये हमारे क्या है? 3 ऋण है, जिसका मेंशन तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलता है। ठीक, जिसका मेंशन तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिलता है। इतना समझ में आ गया। अब यदि आपसे पंच महायज्ञ का कॉन्सेप्ट पूछा जाए, पंच महायज्ञ। क्लियर? आपसे यदि पंच महायज्ञ का कॉन्सेप्ट पूछा जाए तो ये भी मेंशन कहां है? तैत्तिरीय ब्राह्मण में ही।
अब पंच महायज्ञ किसे करना चाहिए? तो हर गृहस्थ व्यक्ति को, हर व्यक्ति जो अपनी गृहस्थ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा रहा है उसे प्रतिदिन क्या करना चाहिए? पंच महायज्ञ करना चाहिए। ठीक, अब पंच महायज्ञ का मतलब ये नहीं है, मैं फिर से बता रही हूं, कि आप क्या करने बैठ जाओ? यज्ञ करने बैठ जाओ। क्लियर? सबसे पहले देव यज्ञ, फिर पितृयज्ञ, ऋषि यज्ञ, भूत यज्ञ, सॉरी, फिर है मनुष्य यज्ञ। तो ये आपको क्या दिख रहा है? ये हमें दिख रहे हैं पंच महायज्ञ के कॉन्सेप्ट। ठीक, अब पंच महायज्ञ का मतलब मैंने क्या नहीं बोला कि आप 5 यज्ञ करने बैठ जाओ, कि हाँ हम सुबह उठ गए, नहा धो लिए और हमने 5 यज्ञ कर लिए, अब दिन भर तो तुम कोई भी कर्म करो। नहीं, पंच महायज्ञ करके तुम अपने उन्हीं ऋणों को उतार सकते हो। कैसे? देखिए, सबसे पहले देव यज्ञ। तो देव यज्ञ करके हम क्या कर सकते हैं? देव यज्ञ करके हम अपने देव ऋण को उतार सकते हैं। कैसे? अब देव यज्ञ में हमें क्या करना होगा? देव यज्ञ में हमें ईश्वर ने इतना इतना अच्छा जन्म दिया, हमें इतना सुंदर बनाया, हमें इस धरती में इतनी सुंदर चीजें देखने को मिल रही हैं, सूर्य की रोशनी, वहीं चंद्रमा की ठंडक। तो क्या करना है? हमें ईश्वर के प्रति क्या करना है? नमन करना है, उनके आगे हाथ जोड़ना है, ईश्वर को धन्यवाद कहना है। उसके अलावा समाज में रहते हुए सबके लिए कल्याणकारी भावना रखनी है। ठीक, अपने अपने कुल देवता की, अपने अपने इष्ट देवता की पूजा करनी है। आगे ये ऐसा करके हमारा देव ऋण उतर गया, यानी हम पैदा होते ही से जो ईश्वर के प्रति कर्जदार थे, हमने वो कर्ज को उतार लिया और जब तक हम जिंदा हैं तब तक निरंतर उतारते रहेंगे। उसके बाद पितृयज्ञ। अब हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे पेरेंट्स जिन्होंने हमें इस धरती में आने के लिए अनुमति दी और हम इस धरती में लेकर के आए, उनके प्रति भी हम कर्जदार हैं। तो हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे एंसेस्टर्स, पूर्वज के लिए हम क्या हैं? कर्जदार। और ऐसा करके हम क्या करेंगे? अपने पितृ ऋण को उतारेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कि जीवन भर क्या करना? अपने माता पिता की आज्ञा मानना, अपने माता पिता के लिए अच्छा करना, उनकी इज्जत करना, निरंतर क्या करना? पितृपक्ष महीना जब आता है तो श्राद्धादि करना। इससे हमारे एंसेस्टर्स क्या होंगे? खुश रहेंगे, हमें आशीर्वाद देंगे और हम अपने पितृ ऋण से भी मुक्त होंगे। आगे है ऋषि यज्ञ। अब मैंने क्या बोला कि हम सभी जो हैं वो हम किसकी संतानें हैं? तो इस दुनिया में हम जितने भी मनुष्य हैं वो सप्त ऋषियों की संतानें हैं। क्लियर? तो ऋषि यज्ञ कैसे उतारेंगे? तो गुरु मंत्र का जाप करना है ना, गुरु मंत्र का जाप करना। इसके अलावा क्या करना? इसके अलावा जो है तो रेगुलर यज्ञ करना, अपने अपने जो भी टेक्स्ट हैं, पवित्र ग्रंथ हैं, उनको पढ़ना। तो ऐसा करके हम क्या उतार लेंगे? अपने ऋषि ऋण को उतार लेंगे। क्लियर? उसके बाद भूत यज्ञ। भूत यज्ञ यानी कि इस संसार में हम तो मनुष्य हैं, लेकिन हमारे अलावा और भी तो जीवित लोग हैं, जैसे प्लांट्स हैं, उन्हें भी हमने लिविंग माना, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनके लिए भी हमारे क्या होंगे? कि भैया पक्षियों को दाना देना है ना, कौवे को रोटी देना, गाय माता को रोटी देना, घास खिलाना, पौधों को पानी देना। तो ये सब कार्य करके हम क्या करेंगे? अपने भूत ऋण को उतार लेंगे। यानी ऐसा करने से क्या होगा? कि हाँ भैया, हमारा इस जीवन में, इस दुनिया में आना और मनुष्य बनना सफल है। आगे है मनुष्य यज्ञ, यानी एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज करके मनुष्य क्या उतार लेगी? अब मनुष्य क्या उतार लेगा? अपना मनुष्य ऋण। क्लियर? तो यहां पर आपका ऋण का, वर्ण का,
आश्रम का और पुरुषार्थ का कॉन्सेप्ट खत्म और पंच महायज्ञ का भी कॉन्सेप्ट खत्म। कल हम जब अपने लेक्चर को शुरू करेंगे तो हम कर्म पढ़ेंगे, यानी कर्म का सिद्धांत और 16 संस्कार। कल के लेक्चर में हमें केवल ये 2 चीजें पढ़नी है। हम बढ़िया तरीके से 1 घंटे के अंदर समझते हुए चीजों को इसी तरीके से लिंक करते हुए पढ़ेंगे और फिर बोधिसत्व और तीर्थंकर पढ़ के अपने इस अध्याय को भी समाप्त करेंगे। दोस्तों रिवीजन करते रहिए, एग्जाम की डेट बहुत जल्दी अनाउंस होने वाली है। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में जहां हम अपनी आगे की चीजों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।